फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लांट किंगडम की एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी, चाहे उसको आप औषधि कहिए या कि उसको फ्रूट्स भी कह सकते हैं साथियों, क्योंकि बहुत ही उपयोगी है और बहुउपयोगी है, यानी कि कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है साथियों। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इंडियन प्लांट किंगडम रेमेडी, इसका पौधा कहाँ पे पाया जाता है, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं हैं, इसमें फूल कब लगता है, फल कब लगता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है और उसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और भी जो साधन है जिसके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं साथियों, जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि बेशकीमती इसको अपन औषधि कह सकते हैं साथियों। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हमने देखा है। तो आइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मोरस एल्वा, MORUSALVA। साथियों, हिंदी में इसको शहतूत कहते हैं, कुछ जगहों पे इसको तूत बोलते हैं, कुछ जगहों पे इसको तूती बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रीय नामों से भी इसको जाना जाता है, अलग अलग भाषाओं में भी इसके कई नाम हो सकते हैं, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने बताया कि हम आज बात कर रहे हैं शहतूत के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम है मोरस एल्वा। तो साथियों, यह है क्या? यह एक लता प्रजाति का एक प्रकार के, इसको आप वृक्ष कह सकते हैं साथियों, या कि पेड़ कह सकते हैं, लेकिन लता टाइप से रहता है। इसमें इसकी जो बेल है वो करीब, जिसकी लंबाई होती है 10 से लेके 20 मीटर के आसपास, इसकी जो झाड़ है वो बन जाती है। यह एक बहुवर्षीय, इसको अपन पेड़ कह सकते हैं साथियों, लता कह सकते हैं। लगभग ये कई सालों तक ये रहती है। इसमें साथियों जो फूल लगता है ये करीब दिसंबर से लेकर जनवरी महीने में इसमें फूल लगना शुरू हो जाता है, जो सफ़ेद कलर का और हल्का गुलाबी लिए हुए इसमें से फूल देखने को मिलता है साथियों। इसमें जो फल है आप समझ सकते हैं कि लगभग फरवरी मार्च के आसपास इसमें से फल लग जाता है, और शुरुआती अप्रैल से लेके और शुरुआती मई के बीच में ये पक जाता है। इसका जो फल रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है साथियों। इस साइज़ का जितना हम दिखा रहे हैं, इस साइज़ का धारिमा उसमें से बनी रहती है, छोटी छोटी स्पॉट बने रहते हैं साथियों, और निश्चित तौर पे बहुत ही आकर्षक लगता है, ग्रीन कलर का रहता है। लेकिन जब अप्रैल से मई के भीतर ये पकना शुरू होता है तो उसमें से आपने देखा होगा, जैसा बैगन के कलर का बहुत ज़्यादा बिल्कुल सुनहरा, ऐसा समझ सकते हैं, उसमें से एक अलग सा चमक बनी रहती है, काला कलर का होता है साथियों, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसका जो स्वाद है साथियों वो खट्टा और मीठा होता है। साथियों, इसके बारे में बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे ये पकना शुरू करता है, इसमें से पक्षी और जो बहुत सारी जीवधारी हैं इसके पेड़ के आसपास आ जाते हैं और उसके पके हुए फल का वो सेवन करते हैं, और निश्चित तौर पे उसका औषधीय लाभ उनको नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से पता रहता है, और उसमें से पक्षी इसको लगातार खाते रहते हैं साथियों। इसीलिए तो पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। शहतूत की खेती होती है, इसको सामान्यतः जो रेशम का कीट होता है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसको फीडिंग कराने के लिए शहतूत की खेती की जाती है साथियों। इसकी खेती भारतवर्ष में कई जगहों पे की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे की जाती है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। ऐसे जगहों पे इसके जो पौधे हैं वो बहुतायत मात्रा में आपको मिल जाएंगे। इसकी लता का ही प्लांटेशन किया जाता है, और लता अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप इसको लगा लेंगे और धीरे धीरे वो तैयार हो जाएगा, और बहुत सारा आपके यहाँ ये एक प्रकार की बाड़ी बना लेगा साथियों। इसके बारे में आगे बात करना चाहते हैं। जैसे कि आपने स्वाद बताया कि स्वाद इसका जो है खट्टा मीठा होता है, लेकिन आप खाना शुरू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अब हम बात करेंगे साथियों कि जैसा कि अपन ने बताया कि ये आपको खाने के लिए शुरुआती अप्रैल से लेके लगभग 10 से 15, अधिकतम 10 से 15 मई के आसपास ही आपको ये मिलेगा। अब बात करेंगे साथियों इसके औषधि लाभ क्या क्या है। अगर आप खाते हैं, एक स्वस्थ आदमी खाता है तो निश्चित तौर पर उसके संपूर्ण शरीर के लिए रहेगा, लेकिन अगर कोई रोगी है वो खाता है तो उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। और एक स्वस्थ आदमी खाएगा तो निश्चित तौर पर स्वस्थ बना रहेगा। जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया कि बहुत सारे जीवधारी और पक्षी इसका सेवन करते हैं, तो बीमार थोड़ी हैं, वो स्वस्थ हैं और वो आगे भी स्वस्थ बने रहते हैं इसकी वजह से। इसी प्रकार से हम आप खाएंगे, क्योंकि साथियों हमने अभी 2-3 दिन इसको खाया है, और भी हम मंगा रहे हैं, क्योंकि सिटी में रह रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ इसके पेड़ हैं साथियों, और भी कई जगहों पे किसानों के पास इसके पेड़ रहते हैं, तो हमने वहाँ से समय समय पे मंगाते रहते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको कह देते हैं तो लाते हैं साथियों। तो हम बात करेंगे इसका मेडिसिनल यूजेस क्या है, बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले साथियों इसका जो लाभ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये बहुत अच्छा ये कार्य करती है, यानी कि जिनको इंडाइजेशन की समस्या रहती है, अपच की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही
बेहतरीन रेमेडी है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। स्टमक अल्सर आपने देखा होगा कि पेप्टिक अल्सर जिसको अपन बोलते हैं साथियों, लोगों में हो जाता है, लंबे समय तक दवाइयाँ कराते रहते हैं, ठीक नहीं होते, बहुत सारा पैसा उनका लग जाता है। अगर उनको नियमित रूप से इसको 50-50 ग्राम दिया जाए सुबह दोपहर शाम, तो आप देखेंगे कि ये अपने सीजन यानी कि 10 से 15 दिन खत्म होते होते उनका ये जो बीमारी है वो हमेशा के लिए जाती रहेगी। ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है साथियों, क्योंकि वही चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं जिसका रिजल्ट हमें मिल जाता है या कि जो हम प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं। आगे बात करेंगे साथियों, ये रेमेडी बहुत ही यूनिक है इंडाइजेशन के लिए, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जैसे बहुत सारे लोग लंबे समय से खराब चीज़ें खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते रहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते रहते हैं, लीवर फैटी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल है या कि अन्य मादक पदार्थ को जैसे हम लेते हैं तो जब वो पच नहीं पाता तो हमारा लीवर क्या करता है कि उसको फैटी एसिड में, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे अपने लीवर जमा लेता है, तो उसको अपन फैटी लीवर कहते हैं। इसका स्टेज होता है साथियों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद फिर लीवर सोराइसिस और कैंसरस हो जाता है। अगर ऐसा किसी को कंडीशन है तो ये अगर इसको नियमित रूप से वो खाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर उनका जो ये फैटी लीवर की कंडीशन है, लीवर में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, उसको ये ठीक कर देता है साथियों। अगला बात करेंगे साथियों कि ये बहुत अच्छा काम करता है हमारी जो ग्लैंड्स हैं, जैसे पेनक्रियाज के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, रेटिनल ग्लैंड्स है ना जो किडनी के पास है उसमें, और इस तरीके से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई ग्लैंड्स के ऊपर, थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर। इस तरीके से साथियों ये जो हमारे हार्मोनल फंक्शन है उसको रेगुलेट करती है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं शहतूत के साथियों। इसका जो रिजल्ट अगला है इंटेस्टाइनल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ऑब्जर्प्शन के ऊपर और उसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं साथियों। इसका हमने एक रिजल्ट देखा था कि जिनको रुक रुक के पेशाब आती है, पेशाब में बर्निंग सेंसेशन, यूरिन विथ एल्बुमिन, ऐसे कंडीशन के लिए भी क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, यूरिक एसिड बढ़ गई हो, ऐसे पेशेंट के लिए शहतूत वरदान साबित होता है साथियों। इसमें से विटामिन सी की मात्रा होती है जिसमें जो कि हाई एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है साथियों। यूजेस है वो है प्रिवेंट अगेंस्ट सनस्ट्रोक साथियों। जैसा कि आपको पता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रकृति है हमारे आपके हिसाब से उसने सब कुछ बना के दिया है। ये प्रकृति ने हमारे आपके लिए सब कुछ दिया है और हर सीजन बाय सीजन, हर मौसम में आपने देखा होगा कि हमारे आपके लिए ये जो प्रकृति है इसने बहुत कुछ दिया है साथियों। जैसा कि आपने शहतूत को देखिए, शहतूत इसको अप्रैल और मई महीने में दिया है और सबसे ज़्यादा सनस्ट्रोक लगता है कब? अप्रैल और मई महीने में। अगर इसको 50 ग्राम भी आप सेवन कर लें और सुबह सेवन करके आप निकल जाएं, अपने काम में निकल जाएं, टाइम टू टाइम पानी लेते रहें, तो आपको सनस्ट्रोक नहीं लगेगा। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहेगा। ऐसी इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है साथियों। हर सीजन में ऐसे देखिए, फिर जून में आपको जामुन आ जाएगी। जब जामुन का आप फल खाएंगे उसमें से बहुत सारे उसको मेडिसिनल यूजेस है जिसको अपन साइजेनियम जम्बुलकम बोलते हैं साथियों, और वो डायबिटीज़ के लिए काम करती है। इस प्रकार से आप देखेंगे हर सीजन बाय सीजन प्रकृति आपको देती है। तो आप ये सोचिए कि जिस सीजन में तैयार हुआ है उसी सीजन में हमें खाना चाहिए और उसी सीजन में हमारे लिए इसके जो औषधि लाभ हैं वो कई गुना ज़्यादा प्रभावी यानी इफेक्टिव होते हैं साथियों। तो जैसे आप ठंडी में देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमरूद नहीं खाएंगे, ठंड पड़ रही है, जबकि ठंड के सीजन में उसको खाना चाहिए साथियों। और बहुत अच्छा उसको, जैसे गन्ना आप देखिए दिसंबर जनवरी महीने में गन्ना आपको तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा उसमें रस आ जाता है, उसको उसी सीजन में लेना चाहिए। ठंड गर्म ये हमारे यहाँ नहीं चलता साथियों। जब 3 से 4 प्रकार का फ्रूट्स लेते हैं तो सब बैलेंस कर देते हैं। आगे बात करेंगे साथियों कि इम्प्रूव टू आई विजन, हमारे आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोगों की जो आइस होती हैं उसमें से रेडनेस आ जाता है साथियों, स्क्लेरा में रेडनेस आपको देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन के लिए अगर इसको दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बर्निंग सेंसेशन के लिए बहुत अच्छा, कंजक्टिवाइटिस जैसे कंडीशन के लिए इस शहतूत को अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके पत्तियों को कई प्रकार की स्किन रोगों में दिया जाता है साथियों। इसके पत्ती का डाइट रस मिला के भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कई प्रकार के व्यंजन भी बनते हैं साथियों, वो हमें नहीं पता है क्योंकि किचन का काम इस चीज़ों को हम नहीं यूज किए हैं, लेकिन हमने इसको मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया है, फ्रूट्स के रूप में इस्तेमाल किया है, तो उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया है साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। हम मिलेंगे इसी तरीके की न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए साथियों। नमस्कार।